हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं टॉपिक पे कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है। व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, रिसर्च बताओ तो परफेक्ट टाइम टेबल करके कुछ होता नहीं है। याद करिए वो बचपन के दिन जब हम लोग टाइम टेबल बनाते थे, ठीक है। 6 से 7 हिंदी, 8 से 9 इंग्लिश, 10 से 11 खेलना, इस तरह से बनाते थे। एक दिन बना, फिर अगला दिन मॉडिफिकेशन करते थे उसमें कि अच्छा इस टाइमिंग को यहाँ पे फिर शिफ्ट कर देते, इस टाइमिंग को यहाँ पे शिफ्ट कर देते। इस तरह से हम लोग बचपन में करते थे। लेकिन एट दिस मोमेंट जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए टाइम टेबल का कोई परफेक्ट टाइम टेबल होता नहीं है, और नहीं आप किसी का कॉपी कर सकते हैं टाइम टेबल कि ठीक है वो इस तरह से पढ़ा तो मैं भी उस तरह से करूँगा और रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जितना भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें डिपेंड करता है कि कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपका अच्छा हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको बिलो बॉटम लाइन हो, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो। तो जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और जो आपको लग रहा है कि ठीक है इसमें मतलब कि बेस अच्छा है और उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उसको आप कम टाइम देंगे। तो ये आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते टाइम टेबल कि उसने ये इस सब्जेक्ट को 3 घंटा पढ़ा, सुबह में पढ़ा तो मैं भी पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप टाइमिंग अपने हिसाब से फिक्स करें कि आपको कितने टाइम एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट लगता है। देखिए, टाइमिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप मान लीजिए कि नॉन वर्किंग है तो आपके पास जो टाइम है उसका आप जो अवेलेबल टाइम है उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करिए कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम चाहिए, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करिए। यदि आप वर्किंग है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करेंगे। सबका टाइम अवेलेबिलिटी जो होता है वो अलग अलग होता है। यदि आप नॉन वर्किंग है तब तो आपके पास सारे टाइम है, तो आप उसमें पढ़िए। आप उसमें देखिए कि आपको क्या सूट करता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। और कभी भी पढ़िए, सुबह पढ़िए, रात पढ़िए। बहुत का होता है कि रात भर जग के पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। बहुत का होता है दिन में पढ़ते हैं, रात में जल्दी सोते हैं। तो सब अपने अपने जगह ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात में पढ़ेंगे, रात भर जग के पढ़ेंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा, दिन में पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो सुबह में हो, रात में हो, दिन में हो, जब हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करिए, ठीक है। और अपने कमजोरी को आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी बोले हैं क्या कि जो नेक्स्ट अगला पेशेंट को जो आपने दवाई दिया है वो इस सेम दवाई मेरे को भी दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप अपनी समस्या बताते हैं, आपके समस्या के अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन होता है। तो ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी है। आप अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करिए, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, उस अकॉर्डिंग अपना जो शेड्यूल है, अपना जो टाइम का वेटेज है उसको दीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है। आ, कैसे कैसे भी पढ़िए, लेट के पढ़िए, सो के पढ़िए, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कुर्सी कुर्सी टेबल पे पढ़िए या बेड पे पढ़िए, ये सब कुछ मैटर नहीं करता सर। आपका मेन जो है वो पढ़ाई होना चाहिए, चाहे आप जैसे भी करिए, सब ठीक है, ठीक है। और बहुत का होता है कि कॉपी करने की आदत हो जाती है, ठीक है। उसने ऐसे पढ़ा तो मैंने भी, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑनेस्टली यदि बताओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसे भी पढ़ेंगे अपने अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से मतलब है, चाहे आप लेट के पढ़े, सो के पढ़े, उल्टा लटक के पढ़े तो भी चलता है, ठीक है। और घंटे में कभी भी पढ़ाई को ये नहीं करें। आपका जितना मन करता है पढ़िए ना सर। कभी सुना है आपने आपने बहुत सुना होगा कि किसी का डेथ हो जाता है भूख के कारण, किसी का डेथ हो जाता है डिजीज के कारण। कभी सुना है कि वो पढ़ते पढ़ते मर गया? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी का डेथ हो गया कि एक्सेस पढ़ लिया, ठीक है। होता है होता है कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कोई कोई पागल हो जाता है, वो अलग एक्सट्रीम लेवल है, उसको छोड़ दीजिए। इन जनरल यदि बात करें तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बहुत एक्सेस पढ़ के मर गया। तो आप पढ़िए सर, आप जितना कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपका कैपेबिलिटी है उतना पढ़िए। बाकी दूसरे से कंपेयर मत करिए। होप अंडरस्टैंड आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।